हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, अगर हमारे पास दो डेट्स हैं हमारे पास और हमें उन दो डेट्स के बीच में टोटल वर्किंग डेज निकालने हैं। वर्किंग डेज मतलब जो हमारे वीकेंड्स हैं या जो लीव्स हैं या जो हॉलीडेज़ हैं बीच में पड़ती हैं, उनको हटा के जो हमारे वर्किंग डेज हैं, अगर हमें दो डेट्स के बीच में वो निकालना है तो हम वो किस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने स्टार्ट डेट ली है, एंड डेट ली है और तीन मैंने हॉलीडेज़ के लिए कुछ यहाँ पे कॉलम बना रखे हैं। तो स्टार्ट डेट है 1 जून और एंड डेट है 30 जून। और एक यहाँ पे है एक हॉलीडे है यहाँ पे 8 जून की। और दोस्तों, जून मंथ का मैंने यहाँ पर एक कैलेंडर का स्नैपशॉट ले रखा है ताकि जिसमें हम काउंट भी कर सकें कि ये जो फंक्शन काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें नेटवर्क डेज को कैलकुलेट करने के लिए दो फंक्शंस होते हैं। पहला है नेटवर्क डेज और दूसरा है नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल। तो पहला मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क डेज के बारे में। पहले मैं दबाता हूँ इक्वल का साइन। जब मैं यहाँ पे नेटवर्क डेज टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे दो ऑप्शंस मेरे सामने यहाँ पे आ चुके हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ नेटवर्क डेज को। तो पहला जो इसमें आर्गूमेंट है वो है स्टार्ट डेट। तो मैं इसके लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ A2 सेल को, क्योंकि मेरी स्टार्ट डेट इस सेल में पड़ी हुई है। अब कोमा, कोमा के बाद ये पूछ रहा है एंड डेट, और एंड डेट है मेरी कॉलम बी में। एंड नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर हॉलीडेज। एक्चुअली दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये ऑप्शनल है। आप इसे यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं या नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसको यूज़ करके ही बताऊँगा। तो हॉलीडेज़ के लिए मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे सी से ई तक। ठीक है, जो कॉलम है सी से ई तक, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं ब्रैकेट करता हूँ यहाँ क्लोज, प्रेस करता हूँ एंटर। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 21 डेज़ यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस हॉलीडेज़ को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो आप ध्यान से देखिएगा, ये नेटवर्क डेज़ जो हैं वो टोटल 22 हो गए। तो अभी इसने कैलकुलेशन में से जो हॉलीडे थी उसको यहाँ से निकाल दिया है। तो अब ये खाली जो वर्किंग डेज़ हैं उन्हें ही काउंट कर रहा है। एक बार हम, जो कैलेंडर है मेरे पास, उसमें हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि 22 डेज़ हैं या नहीं है एक्चुअली। तो पहले आप देखेंगे 1 और 2 को है थर्सडे और फ्राइडे, तो ये वर्किंग डेज़ है। उसके बाद फिर ये 5 से लेकर 9 तक, फिर 12 से 16, 19 से 23 और 26 से 30 तक, ये सारे वर्किंग डेज़ हैं। तो अब देखें कितने हैं, ये टोटल है 20, 20 और 2 22, तो 22 यहाँ पे नेट वर्किंग डेज़ आ रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो वीकेंड काउंट किए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो सैटरडे और संडे को, दोनों को ही वीकेंड काउंट किया है, उसको वर्किंग डेज़ में काउंट नहीं किया है। ठीक है, अब इन सभी में मैं एक एक डेट डाल के, मतलब 3 हॉलीडेज़ को मैं काउंट करता हूँ यहाँ पे, फिर देखते हैं कि ये कितना यहाँ पे वर्किंग डेज़ काउंट कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे मैं इसमें हॉलीडेज़ काउंट ऐड कर रहा हूँ, वैसे वैसे नेट जो वर्किंग डेज़ हैं वो, उनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं। अब 19 डेज़ हैं वर्किंग डेज़, क्योंकि इसमें से अब पहले थे 22, अब है 19, क्योंकि 3 जो है वो हॉलीडेज आ चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों फंक्शन नेट वर्क डेज़ का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेट वर्क डेज डॉट आई एन टी एल कैसे काम करता है, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, पहले इक्वल नेट वर्क आ गया ये। अब नीचे सेलेक्ट करके मैं, आप इसको पहले पढ़ लीजिए यहाँ पर कि क्या बोल रहा है। रिटर्न्स द नंबर ऑफ होल वर्क डेज बिटवीन 2 डेट्स। ये तो उसमें भी था, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा है विद कस्टम वीकेंड पैरामीटर्स। आप इसमें जो वीकेंड्स है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो। मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो पहले वही है जो उसमें था सेम। नाउ एंड डेट, एंड नाउ ये है आपका वीकेंड। वीकेंड में आप देखेंगे दोस्तों कि आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं सबके पास। आप अगर सैटरडे संडे को लेना चाहते हैं तो आप प्रेस करेंगे यहाँ 1। आप अगर लेना चाहते हैं संडे मंडे को, ले फिर 2। आप अगर चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक ही वीकेंड चाहिए, आपको सिर्फ एक ही वीकेंड चाहिए, दैट इज़ संडे, तो संडे को आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए। आप देख रहे हैं संडे 11, तो 11 यहाँ प्रेस कीजिए, आप आपका आ गया। अब आप कर दीजिए यहाँ ब्रैकेट क्लोज। आप हॉलीडे अगर काउंट करना चाहें तो हॉलीडे भी काउंट कर सकते हैं उसी तरह। मैंने यहाँ पर ये रेंज सेलेक्ट कर ली, अब ये ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है।
अब मैं प्रेस करता हूँ एंटर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है 23, जबकि उसमें 3 हॉलीडेज़ भी हैं। ठीक है, तो अभी ये कैसे काउंट कर रहा है दोस्तों, अभी सिंपल सिर्फ संडे को ही वीकेंड काउंट कर रहा है। संडे के अलावा जितने भी डेज हैं उनको सबको वर्किंग डेज में काउंट कर रहा है, क्योंकि इसमें हमने खाली एक वीकेंड लिया है, दैट इज़ संडे। उसकी जगह आप कोई दूसरा भी ले सकते हैं डेज, लेकिन नॉर्मली क्या होता है संडे होता है, तो संडे को लेके मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो आप देखेंगे सेम डेट में और सेम नंबर ऑफ हॉलीडेज़ में जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं दीज आर डिफरेंट। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें जो नेटवर्क डेज है इसमें 2 वीकेंड लिए गए हैं। वो जो नेटवर्क डे डॉट INTL है ये कस्टमाइज इसे आप कर सकते हैं वीकेंड्स को, तो इसमें मैंने कस्टमाइज करके खाली एक वीकेंड यहाँ पे लिया हुआ है, दैट इज़ संडे। तो इसीलिए आप देख पाएंगे कि इसमें 4 जो डेज़ हैं, जो 4 इसमें वीकेंड्स थे वो इसमें ऐड हो गए। 19 + 4 = 23, दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग 19 एंड इट इज़ शोइंग 23। तो इस तरीके से आप इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ नीचे कॉपी कर देता हूँ तो आप इसमें आप देख पा रहे होंगे 1 जून से लेकर 15 जून तक देयर आर 11 वर्किंग डेज एंड 13 वर्किंग डेज। ऐसा क्यों आ रहा है, वही डिफरेंस है, क्योंकि जो नेटवर्क डेज है इस कॉलम में इसमें 2 वीकेंड हमने लिए हैं और इस कॉलम में हमने सिर्फ एक वीकेंड लिया हुआ है। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से 1 2 काउंट कर लीजिए, 5 ये 7 हो गए, 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 ये जब आए हैं जब मैंने यहाँ पे 2 वीकेंड काउंट किए हैं। अगर मैं 2 वीकेंड काउंट ना करें, एक वीकेंड काउंट करता हूँ, तो 11 में आप 2 ऐड कर दीजिए, इट विल बिकम 13। सो दोस्तों इस तरीके से आप 2 डेट के बीच में वर्किंग डेज आप निकाल सकते हैं वेरी इजीली। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।